स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा, तो आज हम साइंस का 11th चैप्टर जिसका नाम क्या है? वाटर एंड वाटर साइकिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट। एवरी बीइंग नीड्स वाटर। ऐसा कोई है जिसको पानी नहीं चाहिए या वो बिना पानी के रह सकता है? नहीं, है ना? पानी हमारे लिए सबसे जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या हम बिना वाटर के नहीं रह सकते। ठीक है, इस इमेज को देखो और कलर करिए। ठीक है, डियर है, वो क्या कर रहा है? जंगल में पानी पी रहा है ना? तो जैसे हमें पानी की जरूरत है, हर लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। अच्छा, अब पानी के सोर्सेस क्या हैं? सोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब कोई भी चीज कहां से हमें मिल रही है, वो उसका सोर्स होता है। ठीक है, तो हमें पानी मिलता है रेन से। कहां से? रेन से। अब यही रेन वाटर कलेक्ट होता है या तो हमारे टैंक्स में, है ना, हमारे तालाब होते हैं, हमारी नदियां हैं, तो हमारा सारा पानी क्या होता है? वहां जाता है। ठीक, अब कुछ पानी ग्राउंड में भी चले जाता है। समझ लो, बारिश आई, नदी भर गई, ठीक है, तालाब भर गया, हमारा टैंक भर गया। अब जो बचा पानी है वो क्या करता है? ग्राउंड में सीप करता है। सीप, सीप मतलब धीरे धीरे फ्लो करना। ठीक है, ग्राउंड में जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्राउंड वाटर, है ना? ग्राउंड के अंदर चला गया तो ग्राउंड वाटर। अब हम इस ग्राउंड वाटर को कैसे लेते हैं? ठीक है, तो हम वेल्स बना देते हैं, कुएं। तो अगर ये ग्राउंड है सिंपली, तो पानी नीचे है ना, तो हम कुएं के थ्रू उसको निकालते हैं। ट्यूबवेल के थ्रू, देखा होगा आपने ना, ट्यूबवेल्स में बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, उसके थ्रू वाटर निकालते हैं। हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप चलाते हैं तो पंप के थ्रू पानी आता है। कहाँ का वाटर है? वो ग्राउंड का वाटर है। ठीक है, ओके। अब जो माउंटेन्स की स्नो है ना, हमारे पहाड़ हैं तो वहां बर्फ पड़ती है। अब वो बर्फ गर्मियों के समय में क्या हो जाती है? पिघल जाती है। जैसे आप फ्रिज में से बर्फ निकालते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो बर्फ पिघल जाती है। उसी तरह से पहाड़ों की भी बर्फ पिघलती है और यही पानी, अब पिघल के तो पानी बनेगा, तो वो पानी क्या करता है? स्ट्रीम्स के फॉर्म में, है ना, झरनों की फॉर्म में, ठीक है, फव्वारों की फॉर्म में हमारी रिवर्स, लेक्स तक पहुंचता है। तो ऐसा पानी जो हमारे सरफेस पे हमें मिला, सरफेस पे हमें मिला, वो कैसा पानी है? सरफेस वाटर है। जैसे हमारा समुद्र, सी, नदी और लेक। ग्राउंड वाटर कहाँ था? ग्राउंड के अंदर। सरफेस वाटर सरफेस पे। ठीक है, अब आई बात हमारे ड्रिंकिंग वाटर की। ठीक है, पानी नदियों में है, तालाब में है, लेकिन जो हम पानी पीते हैं या हम यूज करते हैं नहाते टाइम, खाना बनाते टाइम, कपड़े धोते टाइम, ये कहाँ से आ रहा है? तो बेटा ये पानी नदियों का ही है। हमने कनेक्शंस दिए हैं पाइप्स के और क्या लगा दिया? एक नल लगा दिया, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैप्स। तो नदियों का पानी ही टैप से हम अपने यूज करते हैं, है ना? सबके घर में टैप्स होंगे, किचन में, वॉशरूम्स में, ठीक है, बाथरूम से हमारे टैप होते हैं। अब एक चीज है कि जो नदियों का पानी है वो तो कितनी जगह से चल चल के आ रहा है, तो क्या वो प्योर होगा? नहीं, उसके अंदर जर्म्स होंगे, है ना, इम्प्योरिटीज होंगी। और अगर वही डायरेक्ट पानी पी लेते हो तो आप भी तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए हमें जब भी पानी पीना है, ठीक है, तो उसको या तो बॉईल करिए आप, या तो बॉईल करिए, ठीक है, या उसको क्या करिए? फिल्टर करिए। बिना फिल्टर करके खुला पानी नहीं पीना है। पानी हमेशा कवर्ड रखना है, ठीक है, ढक के रखना है, वरना सारी गंदगी उसमें गिर जाएगी, आप पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, ओके। अब हम फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। पानी किस किस फॉर्म में होता है ना, किस किस तरह से दिखता है। 3 फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? 3 फॉर्म है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म हार्ड फॉर्म है। तो आपने कब देखा है पानी को सॉलिड फॉर्म में? सोचो। यस, जब वो
आइस की फॉर्म में होता है ना, बर्फ की फॉर्म में होता है। तो देखो ये सॉलिड तो है ना, हार्ड है काफी, बिल्कुल। आइस कैसी है? कोल्ड है। अब ये आइस बनी कैसे, मुझे ये बताओ। हाँ, आपने उसको फ्रिज में रखा तो वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया? आपकी बर्फ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सब जानते हैं। ओके, आइस बताया मैंने कोल्ड है, तो आप अपने जूसेस में, शेक्स में यूज करते हो, है ना? यस। फिर है लिक्विड। अब पानी नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में ही होता है बच्चों। जो नेचुरल फॉर्म है पानी की वो लिक्विड ही है, जैसे नदियों में थी, झरनों में थी, तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप पानी को जिस चीज में डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है। देखा है, बाल्टी में बाल्टी जैसा बन जाता है ना, ग्लास में ग्लास जैसा बन जाता है ना, और स्पून में रखोगे तो स्पून की शेप का बन जाएगा, बलून में डालते हो होली के टाइम पे तो बलून की शेप का बन जाता है। तो पानी अलग अलग शेप लेता है, और हम इसी पानी को तो पीते हैं, याद करो, लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, है ना। आप बर्फ पीते हो क्या? नहीं, हम लिक्विड फॉर्म में पानी को पीते हैं। फिर है गैस। पानी अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट करता है, हमने पढ़ा था अभी वाटर वेपर, बिल्कुल। तो वही पानी का गैसियस फॉर्म में, जब पानी हवा में आ जाता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर वेपर। अब वाटर वेपर कैसे बनाए? पानी को हीट कर दो, पानी को गर्म करोगे। देखो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, वाटर को गर्म करोगे तो वेपर बनेगी, ठीक। ये लिक्विड है, ठीक है, ये है लिक्विड। इसको आप करोगे फ्रीज तो ये बनेगा आइस, इसको करोगे हीट तो बनेगा वाटर वेपर, ठीक है। और स्टीम का बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर आपने कभी कभी रोटी खाई होगी, फूली हुई रोटी जो मम्मी ने जस्ट गैस से निकाली है ना, तो उसको आप ऐसे करके देखते हो, है ना। छोले भटूरे खाते हैं तो ऐसे उसको पिक करते हैं तो उसके अंदर से देखा गरम गरम हवा निकलती है, वही स्टीम है, और वो बहुत गर्म होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की होती है हमारी स्टीम। ये देखो आइस क्यूब है तो ये सॉलिड फॉर्म है ना, ग्लास में पानी है तो ये लिक्विड फॉर्म है, और आपने क्या करा, पानी को गर्म करना शुरू किया तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स बन गया। अब है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। पानी को आप अलग अलग स्टेट में बदल सकते हो। इसको हमने फ्रीज किया तो ये बर्फ बन गया, है ना। फिर नॉर्मल रखा, कमरे में रख दिया आराम से रूम टेम्परेचर पे तो पानी बन गया। फिर हमने इसको गर्म कर दिया तो क्या हुआ, स्टीम बन गया, ठीक है। तो पानी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और ये अभी जरूरी क्यों है वो आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखो आइस को हमने फ्रीजर में रखते हैं, आइस बन गई। इसी को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूंगी तो वो वाटर बन जाएगा, इसी वाटर को हीट करूंगी तो स्टीम बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब आती है वाटर साइकिल। इसको पढ़ने से पहले ये इमेज देखिए, ठीक। पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, सूरज है ना, क्लाउड्स हैं और आसमान है, पेड़ पौधे हैं। अब इनका क्या रिलेशन, मैम ये क्या है, देखिए समझिए बच्चों। मैंने क्या बताया कि जो वाटर है, जो सी वाटर है, इसके जस्ट ऊपर कौन है भाई, सन है। सन कितना गर्म होता है, तो वो एक तरीके से बॉईल हो रहा है। जो ये पानी है सी वाला, ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है। और अभी आपने देखा था पानी को अगर गर्म करते हो तो क्या होता है, स्टीम बनता है। क्या बनता है, स्टीम बनाता है, स्टीम। अब यही स्टीम बच्चों ऊपर हवा में उड़ती है, क्योंकि तो गैस है तो गैस तो हवा में उड़ेगी, तो यही स्टीम क्या करती है, ऊपर जाती है हवा में। किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू ये भाप हवा में उड़ती है, उड़ती है, उड़ती है, उड़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि अब इससे ज्यादा वेपर हवा में नहीं जा सकती। तो जैसे ही आप ऊपर देखोगे इतना बड़ा क्लाउड बन जाता है, बादल जिसे कहते हैं। तो समझ आया बादल कैसे बनता है,
जब हमारे नदियों का पानी, समुद्र का पानी सूरज की गर्मी की वजह से गर्म हो के क्या करता है, वेपर बन जाता है, तो उन वेपर से हमारा क्लाउड बनता है। ठीक है, अब ये क्लाउड बना, क्लाउड तो हवा है, तो ये हवा मूव भी करेगी, तो ये हवा मूव कर करके क्या करती है, अलग अलग एरिया में फैल जाती है। अब जब बहुत ज्यादा वेपर बन जाती है तो वो कहता है भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, वो बर्स्ट हो जाता है। आप बलून पे हवा भरते रहो, क्या होता है, बलून फट जाता है। उसी प्रकार एक क्लाउड भी फट जाता है, और जैसे ही क्लाउड फटता है तो क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, रेन होती है। और रेन से क्या पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही, रेन का सारा पानी कहाँ आता है, समुद्र में आता है, नदियों में आता है, तालाबों में आता है। तो ये क्या हुआ, अभी देखो क्या देखा हमने, एक साइकिल चल गई। साइकिल कैसे होती है, ऐसे चलती है, समुद्र का पानी ऊपर गया, बादल बनाया, बादल ने बारिश करी, बारिश का पानी यहां आया, फिर यही पानी ऊपर गया, तो देखो एक साइकिल है। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, पानी की साइकिल। पानी कैसे अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां जो लिखा है बच्चों वो यही लिखा है। ठीक है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, सन की हीट की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आया, सन ने अपनी हीट दी, पानी वेपर बना, क्लाउड बना, क्लाउड फटा, रेन हुई, अगेन पानी सी में आया, चलता जाएगा वाटर साइकिल। आई होप आपको समझ आया है। ठीक है, तो करें अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, आप लोग हेल्प करने वाले हैं। वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम, कहां से मिलता है हमें ग्राउंड वाटर, ग्राउंड से ही मिलता है, नहीं, हमें मिलता है वेल से। ग्राउंड से तो देखो ग्राउंड में मिलता है, लेकिन किसके थ्रू मिलता है, वेल्स बनाएंगे आप, हैंड पंप्स बनाएंगे आप। ठीक है, तो ऐसे वाटर वेपर किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, अभी पढ़ाया था गैसियस फॉर्म में होती है। हमें पीने से पहले, पानी पीने से पहले क्या करना चाहिए, उसे बॉईल करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, दोनों चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, हम दोनों चीज कर सकते हैं। पानी की कितनी फॉर्म्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री फॉर्म्स। देन वी हैव फिलिप्स, पानी जो कि हमें रेन से मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, रेन वाटर। यस, रेन से मिलने वाला पानी रेन वाटर। डैश वाटर कॉजेज इलनेस, कैसा पानी आपको बीमार करता है, प्योर या इम्प्योर, इम्प्योर है ना, प्योर तो हमें हेल्दी बनाएगा। हमें अपने घर में जो पानी मिलता है वो कहां से आता है, टैप से, बिल्कुल नल से, है ना। हमें वाटर फिल्टर्स का यूज करना चाहिए, किस चीज के लिए, बिल्कुल पानी को प्योरीफाई करने के लिए, है ना, उसको साफ बनाने के लिए। देन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, क्या सारे लिविंग बीइंग्स को पानी नहीं चाहिए होता है, गलत, पानी चाहिए होता है ना, तो ये फॉल्स है। पानी का कलर सफेद है नहीं, पानी का कोई कलर नहीं है बच्चों, वो कलरलेस है। बॉइलिंग क्लीन्स द वाटर, हाँ, है ना, बॉईल कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं पानी को साफ करने के लिए। गर्मियों के समय जो माउंटेन की स्नो है वो मेल्ट करती है, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन आंसर्स कह रहे हैं पानी के क्या डिफरेंट सोर्स हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर आपको बताने हैं, हमें क्यों साफ पानी पीना चाहिए, और हम पानी साफ कैसे करें, अगर पानी साफ नहीं है क्या क्या तरीके हैं वो बताने हैं। नेम द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, अभी पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वेरी गुड। ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी एक्सरसाइज, ये बच्चे आपको खुद करनी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, तो आप अपनी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, समझ आया आपको। ओके, तो मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए
बाय बाय।